अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम 7th क्लास की साइंस का 5th लेसन पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ताहिर, यूपीएस ख्वाजा मौला जोन चमकोट। बच्चों, हम पिछले लेसन में हम डिस्कस कर रहे थे आपकी साइंस का 5th लेसन। इसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। पिछली क्लास में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं और उनकी क्या ख़ास बातें उनमें होती हैं। अब हम देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं। बच्चों, हम यहाँ से आज शुरू करेंगे अपना लेसन। यहाँ तक हमने पिछली की क्लास में पढ़ा है। अगर आप वो भी देखना चाहेंगे इस वीडियो के साथ तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछली क्लास भी जो है वो आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बेसिस। कमिंग बैक टू द टेस्ट ऑफ सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन etc. have a bitter taste. As these substances do not have sour taste, therefore they are not acids. बच्चों, जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स आर सोर सब्सटेंसेस, सोर टेस्ट सब्सटेंसेस। वो चीज़ें जिनका टेस्ट सोर होता है यानी कि खट्टा होता है, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड्स। तो इस जो बेसिस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है ये बिटर टेस्ट होता है। कमिंग बैक टू द टेस्ट पे हम फिर दोबारा से बात करते हुए देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। इफ़ यू रब सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स यू फील स्लिपरी। दो चीज़ें आपने याद रखनी है बेसिस के बारे में। वन इज़ बिटर टेस्ट, द टेस्ट ऑफ base is bitter and they feel slippery. If you rub soap solution or baking soda between your fingers, जैसे कि हम अक्सर सोप का इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्लिपरी होता है, स्लिपरी टच होता है उसका। इन चीज़ों को वो चीज़ें जो बिटर टेस्ट और स्लिपरी सोपी टच हो जिनका, उनको हम कहते हैं बेसिस। The substances which have bitter taste and feel slippery यानी कि soapy touch are known as bases. The nature of such substances is said to be the basic. इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे? Bases. Table 5.3 gives the list of common bases and substances in which they are found इन स्मॉल अमाउंट्स। अब 5.3 टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है NaOH और ये सोप में पाया जाता है, फाउंड इन सोप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिक्विड सोप में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 लाइम वाटर में होता है। Magnesium hydroxide MgOH2 is found in milk of magnesia. Ammonium hydroxide NH4OH, this is found in window cleaner solution. Students, एक बात आप याद रखेंगे जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। We cannot taste all substances to find whether they are acidic or basic in nature. It is because some substances may be corrosive to skin or poisonous. कि हम हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते कि वो क्या है, बेसिस हैं या एसिड हैं, क्योंकि उनके टेस्ट या उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो वो चीज़ें होती हैं, वो कभी कभार हमारे लिए पॉइजनस भी साबित हो सकती हैं या हमारी स्किन को ख़राब भी कर सकती हैं। इसलिए हम हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं बताएंगे कि ये एसिड है या बेसिस है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं,
उनके ज़रिए हम उनको देखेंगे कि क्या ये चीज़ें एसिड्स हैं या बेसिस हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेज, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब ये क्वेश्चन हमें बनता है कि अगर हम किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसको कैसे बताएंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू फाइंड वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी आप करेंगे, देखेंगे, आपने अक्सर अपने देखा भी होगा इसको। टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो हम आमतौर पर अपने किचन में स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, is commonly used as spice in kitchen. It is yellow in color and stains a white cloth yellow. अगर ये इसका दाग हमारे कपड़ों पे पड़ जाता है तो ये वाइट क्लॉथ को क्या बना देता है, येलो। वहाँ पे ये येलो स्टेन बन जाता है, इसका दाग बन जाता है। इफ़ द येलो स्टेन इज रबड विद सोप सोल्यूशन, अगर उस येलो स्टेन को हम साबुन के साथ धोएंगे, द कलर ऑफ द स्टेन चेंजेस टू ब्राउनिश रेड, तो उस दाग का कलर जो होगा वो ब्राउनिश रेड हो जाएगा। Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? The soap solution always contain a small amount of chemical called sodium hydroxide. It is sodium hydroxide which changes the color of turmeric stain from yellow to brownish red. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन में पाया जाता है, हमने ऊपर अभी टेबल 5.3 में पढ़ा भी, इसकी वजह से ये जो उसका स्टेन है ये ब्राउनिश रेड बन जाता है। नाउ इफ़ वी रब ए फ्लैशी कट लेमन ऑन द ब्राउनिश रेड स्टेन इट अगेन चेंजेस टू येलो कलर। अगर हम इसको लेमन के साथ इसको फिर दोबारा से धोएंगे तो ये ब्राउनिश रेड बन जाएगा। ब्राउनिश रेड स्टेन जो होगा ये दोबारा येलो कलर में आ जाएगा। द लेमन कंटेन्स अनदर सब्सटेंस कॉल्ड सिट्रिक एसिड which neutralizes the effect of sodium hydroxide. Thus, the turmeric stain regains its original color. From this discussion, we can say that there are certain substances which change their color on coming in contact with other substances. Such substances are called indicators. तो ये जो हमने 5.1 एक्टिविटी में देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरी चीज़ के कंटेक्ट में आने से उसके कलर को चेंज कर देती हैं। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कंटैक्ट विद अदर सब्सटेंसेज। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। तो ये लेसन आज हमने पढ़ा बेसिस के बारे में, तो कल से हम पढ़ेंगे क्या, इंडिकेटर्स। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।